जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम 70 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर। ये कहाँ पर पड़ता है मित्रों? ये नेपाल में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, ऊंचाई से यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो माउंट एवरेस्ट जो पर्वत शिखर है इसकी कुल ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,848 मीटर। ठीक है, इसकी जो कुल ऊंचाई है 8,848 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। अभी हमने आपको बताया था वह नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में। नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट जो पर्वत शिखर है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर को किस नाम से जानते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है सागर माथा। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि सागर माथा किसको कहते हैं। ठीक है, तो आपने बताना रहेगा इसका माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। और कहाँ पर कहा जाता है? इसको नेपाल के अंदर सागर माथा कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? सभी लोग कमेंट करिएगा। जिन लोगों ने क्लास को अभी शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वतमाला स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो हिमालय श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा पर्वत शिखर। ठीक है, भारत के अंदर बात करें, ठीक है, भारत के अंदर हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी श्रृंखला है उसका क्या नाम है? कंचनजंगा। और कहाँ पड़ती है मित्रों? इस सिक्किम राज्य में पड़ती है। इस पॉइंट को आपने अच्छे से देखना, कहाँ पर पड़ती है कंचनजंगा? इस सिक्किम राज्य में पड़ती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में स्थित है, सबसे ऊंची है, उसका क्या नाम है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम राज्य में पड़ती है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे आगे। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है, सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में भूटान की सीमा पर, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर, सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर आपकी कंचनजंगा चोटी स्थित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, यहाँ पर जो पर्वत चोटी है मित्रों कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी कुल ऊंचाई है मित्रों 8,586 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर, 8,586 मीटर इसकी क्या है मित्रों? कुल ऊंचाई। आपने इसको याद रखना है, 8,586 मीटर। अगला ऑप्शन है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि विश्व की
तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की यहाँ पर बात की है, तो विश्व की जो तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कंचनजंगा पर्वत शिखर। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर इसका स्थान आता है। अगला ऑप्शन है भारत में स्थित पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में स्थित पहली सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वह कौन सी चोटी है? पहली सबसे ऊंची चोटी। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। भारत की वह मित्रों पहली, विश्व की बात करें, ठीक है, भारत में कंचनजंगा का प्रथम स्थान है। विश्व में अगर बात करते हैं तो विश्व में तीसरे नंबर पर आपकी कंचनजंगा आती है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। भारत में पहला, विश्व में तीसरा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, K2 गार्डविन ऑस्टिन पर्वत शिखर जो है मित्रों इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है K2 पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? जो आपका K2 पर्वत शिखर है मित्रों इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? K2 पर्वत शिखर की ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो कुल ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, आपने याद रखना है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगला ऑप्शन है K2 पर्वत शिखर कहां पर स्थित है? जो आपका K2 पर्वत शिखर है मित्रों ये कहां पर स्थित है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। K2 पर्वत शिखर सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है पाक अधिकृत कश्मीर में, ठीक है। पाक अधिकृत कश्मीर में आपका K2 पर्वत शिखर स्थित है, आपने याद रखना है और इसमें पाक अधिकृत है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है भारत की कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? भारत की कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। भारत की कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी K2, ठीक है। K2 जो पर्वत चोटी है भारत की मित्रों वह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है K2 किस पर्वत श्रेणी में आता है? जो कि K2 पर्वत श्रेणी है मित्रों ये किस पर्वत श्रेणी में आता है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी या फिर जास्कर पर्वत श्रेणी? तो K2 जो है मित्रों K2 पर्वत चोटी एक किस श्रेणी में आता है? सही आंसर इसका मित्रों एक काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर। ये कहाँ पर पड़ता है मित्रों? ये हमारा नेपाल में पड़ता है। नेपाल में इसे सागर माथा भी कहा जाता है, ठीक है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? सही आंसर है मित्रों जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? आपने याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अरावली पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? सही आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर है जो अरावली पर्वत श्रेणी है गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है, ठीक है। गुजरात के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद आपका दिल्ली, 3 राज्यों में अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है। अगला ऑप्शन है गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है? गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई की बात करते हैं तो कुल इसकी लंबाई कितनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है लगभग 692 किलोमीटर, ठीक है। 692 किलोमीटर गुजरात से दिल्ली तक इसकी कुल लंबाई है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रेणी की उच्चतम बिंदु कौन सी है? जो अरावली पर्वत श्रेणी है मित्रों इसके उच्चतम बिंदु की बात करते हैं, इसका उच्चतम बिंदु कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, गुरु शिखर पर्वत शिखर, ठीक है। जो गुरु शिखर पर्वत शिखर है मित्रों ये अरावली पर्वत श्रेणी की उच्चतम बिंदु है, आपने याद रखना है।
अगला ऑप्शन है गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है मित्रों, इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो कुल ऊंचाई इसकी है 1722 मीटर। ठीक है, कितनी है मित्रों, 1722 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है मित्रों ये किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की राजधानी क्या है मित्रों, जयपुर इसकी राजधानी है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, पिंक सिटी किसको कहते हैं, जयपुर को। अगला ऑप्शन है राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन की बात करें तो वह कौन सा है। आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी का क्या नाम है। पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी का क्या नाम है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी का क्या नाम है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। जो पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी है इसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। आपने याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली है, आप सभी लोग बताइएगा। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो किन किन राज्यों में फैली हुई है। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैली हुई है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है झारखंड में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। जो पारसनाथ की पहाड़ियां हैं मित्रों ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, आप सभी लोग बताइएगा। और कहां पर फैली है, ये झारखंड में फैली हुई है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, किसका, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कितनी भागों में बांटा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसको कितनी भागों में बांटा गया है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक महादेव पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी तथा मैकाल पर्वत, इनको 3 भागों में बांटा गया है। महादेव पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी तथा मैकाल पर्वत। अगला ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। जो आपका सतपुड़ा पर्वत है मित्रों इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह कौन सी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धूपगढ़ पर्वत शिखर। ठीक है, धूपगढ़ पर्वत शिखर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है धूपगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। जो धूपगढ़ पर्वत है मित्रों इसकी चोटी की कुल ऊंचाई की बात करें तो वह कितनी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1352 मीटर। कितनी है मित्रों, 1352 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, आपने याद रखना है धूपगढ़ पर्वत चोटी की। अगला ऑप्शन है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ियां स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ियां स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है, आपने याद रखना है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके किसी भी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। महादेव पहाड़ियों में स्थित धूपगढ़ पर्वत किस राज्य में स्थित है। धूपगढ़ पर्वत किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होशंगाबाद। ये कहाँ पड़ता है मित्रों, मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अगला ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है। जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है मित्रों ये कौन कौन से राज्यों में फैली है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जल्दी से, कौन कौन से राज्यों में फैली है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये 3 राज्यों में फैली है। पहला तो आपका हो गया केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, 3 राज्यों में नीलगिरी पर्वत श्रेणी फैली हुई है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन है, यानी सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है मित्रों वह कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह कौन सी है। राइट आंसर है डोडा बेटा पर्वत शिखर। ठीक है, डोडा बेटा पर्वत शिखर ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च
चोटी है, ठीक है, डोडा बेटा पर्वत शिखर। अगला ऑप्शन है डोडा बेटा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। जो आपका डोडा बेटा पर्वत है इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो भाई कुल कितनी है 2637 मीटर, ठीक है, 2637 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है डोडा बेटा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है डोडा बेटा पर्वत चोटी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में आपकी डोडा बेटा पर्वत चोटी स्थित है, आपने याद रखना है। इसी के साथ बात करेंगे अगले प्रश्न पर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने वाली जगह पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने वाली जगह पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने वाली जगह पर स्थित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है अन्नामलाई की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वे किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु और केरल। अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं आपकी तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो आपका अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है मित्रों इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह कौन सी चोटी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, अनामुदी पर्वत शिखर, ठीक है, क्या है मित्रों अनामुदी पर्वत शिखर अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, आपने याद रखना है। अनामुदी पर्वत चोटी की ऊंचाई की बात करें जो आपकी अनामुदी पर्वत चोटी है इसकी कुल ऊंचाई की बात करते हैं मित्रों तो वह कुल ऊंचाई कितनी है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, लगभग 2695 मीटर। कितनी है मित्रों 2695 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अगला ऑप्शन है अनामुदी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। अनामुदी पर्वत चोटी की बात करें तो किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये केरल राज्य में स्थित है। कहां पर मित्रों केरल राज्य में स्थित है, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनामुदी पर्वत शिखर। अनामुदी पर्वत शिखर जो है मित्रों ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला ऑप्शन है वृद्ध हिमालय पर्वत और किस नाम से जाना जाता है। जो वृद्ध हिमालय पर्वत है इसको और किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, महान हिमालय या हिमाद्री भी इसको कहा जाता है। महान हिमालय या फिर हिमाद्री कहा जाता है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है सबसे प्राचीन हिमालय पर्वत श्रेणी कौन सी है। सबसे प्राचीन हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो कौन सी हो जाएगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृद्ध हिमालय, ठीक है, वृद्ध हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय पर्वत श्रेणी है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। सर्वोच्च पर्वत श्रेणी सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, महान हिमालय। महान हिमालय हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, आपने याद रखना है। वृद्ध हिमालय पर्वत और औसत ऊंचाई कितनी है। वृद्ध हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है। तो वृद्ध हिमालय जो पर्वत है इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं मित्रों तो औसत जो ऊंचाई है वह कितनी है 6100 मीटर। कितने मित्रों 6100 मीटर, आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन है वृहत हिमालय पर्वत के दक्षिण में कौन सी श्रेणी स्थित है। वृहत हिमालय पर्वत के दक्षिण में कौन सी श्रेणी स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लघु हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है, कौन सी लघु हिमालय पर्वत श्रेणी। लघु हिमालय पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है। जो आपका लघु पर्वत हिमालय है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, लघु हिमालय पर्वत को, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे अगले ऑप्शन पर। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी और कुल्लूर की घाटी किस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। पहला आपका कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी, कुल्लू की घाटी किस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लघु हिमालय पर्वत श्रेणी में कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी, कुल्लू की घाटी ये हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है।
हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात करें तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? ठीक है, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर के कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर के बहती है। अगला ऑप्शन है जास्कर पर्वत श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करिएगा आंसर। जास्कर पर्वत श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ये पंजाब हिमालय में स्थित है। कहां पर मित्रों? पंजाब हिमालय में। अगला ऑप्शन है हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं हिमालय की, तो वह कौन सी हो जाएगी? शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है, आपने याद रखना है। कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल हिमालय। ठीक है, इसको अन्य गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला ऑप्शन है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जो आपका कुमायूं हिमालय है मित्रों, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंदा देवी पर्वत चोटी, जो कि कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, आपने याद रखना है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन है भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह कौन सी हो जाएगी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? जो आपकी नंदा देवी पर्वत चोटी है ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है, आपने याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग स्टार बना लीजिएगा। कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है? जो आपकी कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी है इसकी सर्वोच्च ऊंचाई की या इसकी कुल ऊंचाई की बात करते हैं तो वह कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 7816 मीटर। ठीक है, 7816 मीटर। अगला ऑप्शन है कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? जो आपकी कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी है ये कहां पर स्थित है? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में आपकी कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी है। आप सभी लोग इसको स्टार बनाकर नोट करिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सतलज नदी और काली नदी के मध्य विस्तृत फैला हुआ मैदान कौन सा है? सतलज नदी और काली नदी के मध्य विस्तृत फैला हुआ हिमालय कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के मध्य विस्तृत में फैला हुआ हिमालय है। अगला ऑप्शन है कुमायूं हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं? कुमायूं हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपकी एक तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और नंदा देवी। ठीक है, सबसे पहले कुमायूं हिमालय में स्थित है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और नंदा देवी। ये मित्रों 4 पर्वत चोटियां स्थित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है कौन सी नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी से होता है? कौन सी नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी से होता है? आप सभी लोग बताइएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, गंगा नदी, यमुना नदी और रामगंगा नदी, 3 नदियों का जो उद्गम है वह कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी से होता है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है नैनीताल, भीमताल, सातताल इत्यादि प्रसिद्ध झीलें किस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? सबसे पहले तो आपकी नैनीताल, भीमताल, सातताल इत्यादि प्रसिद्ध झीलें किस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? सभी लोग कमेंट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, एक कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी में आपकी नैनीताल, भीमताल, सातताल झीलें आती हैं, आपने याद रखना है। किसमें? कुमायूं हिमालय में।
अगला ऑप्शन है काली और तीस्ता नदी के मध्य विस्तृत फैला हुआ हिमालय पर्वत श्रेणी कौन सी है? काली और तीस्ता नदी के मध्य विस्तृत में फैला हुआ हिमालय पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हिमालय। कौन सा आता है मित्रों यहाँ पर हमारा जो आता है नेपाल हिमालय, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नेपाल हिमालय पर्वत की पर्वत श्रेष्ठ की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है, ठीक है, नेपाल में। और नेपाल में इसको सागर माथा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों नेपाल में? सागर माथा। अगला ऑप्शन है नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। सही आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, जिसमें नेपाल, तिब्बत तथा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किसमें? नेपाल, तिब्बत तथा अरुणाचल प्रदेश में है स्थित है। अगला ऑप्शन है नेपाल हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं? नेपाल हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख पर्वत चोटियों की बात करें मित्रों कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? एक तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ये मित्रों कितनी है मित्रों? एक तो आपकी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ठीक है, और फिर आपकी चौथी है धौलागिरी और पांचवी है आपकी अन्नापूर्ण, ठीक है, अन्नापूर्ण। ये 5 चोटियां जो है नेपाल हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत शिखर की चोटियां हैं। अगला ऑप्शन है कोसी गंडक नदियों का उद्गम किस हिमालय श्रेणी से होता है? आपकी एक तो कोसी गंडक नदियों का उद्गम किस हिमालय पर्वत श्रेणी से होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय से आपकी कोसी नदी, ठीक है, आपकी जो है कोसी नदी और गंडक नदी का उद्गम हिमालय जो है नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है। अगला ऑप्शन है तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य विस्तृत फैला हुआ हिमालय कौन सा है? एक जो आपकी है तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी, और दूसरी है दिहांग नदी के मध्य विस्तृत फैला हुआ हिमालय कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, असम हिमालय में। कहां पर मित्रों? असम हिमालय में। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है असम हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। असम हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। किस मित्रों? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में आपकी असम हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है, आपने याद रखना है। तो ये थे मित्रों आपके 70 इंपॉर्टेंट प्रश्न पर्वत श्रेणी से। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग यहाँ पर जाइए, सर्च करिए अवतार स्टडी 7054 और यहाँ पर जाइए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कमेंट करें और अपना स्कोर भी कमेंट करें कि आपने 70 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है। मिलते हैं अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।